राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के संबंधी बाबा सिद्दीकी का जीवन एक ही पल में ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग के हाथ होने की बात भी सामने आती है। तो क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई? बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, क्या था इस हत्या के पीछे का कारण और सिद्दीकी के अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान से क्या संबंध थे? आज की इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर ली। आगे, बाबा सिद्दीकी मुंबई के एक राजनेता थे। उन्होंने अपनी राजनीति की यात्रा 1977 में शुरू की थी और उस समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजनीति में उन्होंने 40 साल से ज़्यादा काम किया था। 1999 से लेकर 2004 और 2009 में सिद्दीकी ने मंत्री पद संभाला, जब वे कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन की सरकार में थे। सिद्दीकी बांद्रा में 3 बार विधायक भी चुने जा चुके। इस साल की शुरुआत में सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं बॉलीवुड सितारों के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे, खासकर सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त के साथ। ये बात है सन 2008 की, जब अभिनेत्री कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान के बीच तीखी बहस हो गई थी, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख खान की लड़ाई के बाद वे एक साथ किसी इवेंट या पार्टी में नहीं जाते थे। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच की लड़ाई बाबा सिद्दीकी ने ही ख़त्म करवाई थी। उनकी वजह से 5 साल बाद शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सब कुछ ठीक हो गया और उन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी और उन्होंने शाहरुख और सलमान दोनों को इनवाइट किया। वहाँ सिद्दीकी ने दोनों सितारों को सबके सामने एक दूसरे को गले लगाया और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जियान सिद्दीकी के ऑफिस में मौजूद थे, रात के करीब 9:15 पर, तो सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले। तभी 22 सवार मॉडर्न हथियारों के साथ 3 गुंडे वहां पहुंचते और बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहां सिद्दीकी कुछ समझने से पहले ही उनके शरीर पर 3 गोलियां लग जाती हैं, जिसमें वह एक उनके सीने पर और 2 उनकी पीठ पर लगती हैं। फायरिंग के बाद तीनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद भीड़ उन तीनों में से 2 को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। बाबा सिद्दीकी को तुरंत बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मृत्यु ने कुछ ही पल पूरी हुई मुंबई को दहला दिया। हत्या के बाद मशहूर नेता सलमान खान, संजय दत्त समेत कुछ अन्य लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब सवाल यह था कि कौन थे वे 3 लोग जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले 3 हत्यारे थे, जिनमें से हरियाणा का गुरमेल बलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश का धर्मराज कश्यप, शिव कुमार थे। इन तीनों में से गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, वही शिव कुमार अभी फरार हैं। पुलिस इस मामले की जांच करती है, जिसके बाद कुछ राज सामने आते हैं। पुलिस के अनुसार ये हत्या का मास्टरमाइंड कोई अन्य था, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए इन तीनों को फिरौती दी। हत्या के बाद जहाँ सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जाती है जो पूरी कहानी की दिशा को मोड़ देती है। हत्या के एक दिन बाद इस पोस्ट में बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति खान का दोस्त है वह लॉरेंस विश्नोई गैंग का दुश्मन है। इस पोस्ट में अनुस्थापन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी का नाम शामिल है। दरअसल 14 अप्रैल 2024 को लॉरेंस विश्नोई के 2 आदमी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग करते हैं, जिस कारण वहां की दीवारें और खिड़कियों पर गोलियों के निशान बन जाते हैं। इस घटना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच अनुस्थापन नामक एक व्यक्ति समेत कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और जल्द ही उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जहाँ अनुस्थापन 1 मई को फांसी पर लटकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। वायरल पोस्ट में इस घटना को अनुस्थापन की हत्या का बदला बताया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा इसका इसी तरह से अंत होगा। हालांकि इस पोस्ट की सच्चाई और क्या है, यह पोस्ट लॉरेंस विश्नोई गैंग द्वारा की गई है, इसका उत्तर अभी मिलना बाकी है। यह है बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड का पूरा सच। आप
कि इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।